पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय है वो है आपके जीवन साथी के साथ आपका जो सेक्सुअल इनकाउंटर रहेगा वो कैसा रहेगा। हनीमून का और सुहागरात का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो फिर ये हनीमून या फिर सुहागरात में से नहीं है। या तो आप लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि मेरा दूसरा जो सेक्सुअल इनकाउंटर रहेगा मेरे जीवन साथी के साथ वो कैसा रहेगा। नहीं तो आप पूछ सकते हैं जो इन दोनों के अलावा, हनीमून और सुहागरात के अलावा, जो बेस्ट एक्सपीरियंस आपका रहेगा आपके जीवन साथी के साथ वो कौन सा रहेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास 3 फाइल्स है, आप उनमें से चुन सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो फिर वीडियो पॉज कर सकते हैं, नहीं तो हम शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 1 से। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और मैं अलग कार्ड्स यूज़ करूँगी। पहला तो माइनर आर्काना कार्ड्स, ये देखने के लिए कि आपका जोड़ी कैसा है आपके जीवन साथी के साथ। आपका कोई तो रैपो हम देखते हैं कि जीवन साथी है कौन, उनके साथ जोड़ी कैसा रहेगा वैसे सब, और सिचुएशन क्या रहेगा उसका हम जानकारी लेते हैं। और फिर बाद में हम आप कौन से जगह पर रहोगे या फिर वो कैसे दिखते रहेंगे, उनका फिज़िकल ओके फिज़िकल जो फीचर्स रहेगा वो क्या रहेगा वैसे सब हम देख लेंगे। ठीक है, उसके लिए भी मैंने कार्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारे मैसेजेस रहेंगे। कुछ मैसेजेस अगर आपको रेजनेट हो रहा है तो वैसा लो, लेकिन बाकी का मैसेजेस जो रहता है ना वो दूसरों को रेजनेट होता है, तो इसीलिए सब कुछ आपको रेजनेट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड्स है वो आपका बैकग्राउंड चेक, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कैसा रहेगा वैसा। ठीक है, और ये जो कार्ड्स है वो कौन सा लुक्स वगैरह क्या है आपके जीवन साथी के। ठीक है, मैं ज़ोडियाक भी निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो आखिर में निकालूंगी। अच्छा नहीं, मैं अभी वो ज़ोडियाक के कार्ड्स निकाल देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझे कि जिनके साथ आप डील कर रहे हो क्या वही आपके जीवन साथी है या क्या। वाह, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। ठीक है, लेकिन ये भी हम देख लेंगे। ओके, ओके, सो जैसे बहुत सारे लोग हैं, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस रहेंगे। कभी कभी ये सब रेजनेट भी नहीं होता है, लेकिन इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं रेजनेट हुआ तो फिर भी बाकी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब हम देख सकते हैं कि कैसा रेजनेट हो रहा है। तो एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट एयर साइन आ ही गया है। ठीक है, नंबर 1, ठीक है, 1 नंबर से उनका बर्थ डेट नहीं तो वैसे कुछ होगा। ठीक है, पाइसिस हो सकते हैं वो, और उनका जो लेटर है वो डी नहीं तो एन से शुरू होगा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उनका। ओके, उनका जो नाक है वो थोड़ा सा लंबा है, लॉन्ग नोज, यहाँ पे भी आया है। आप लोगों की शायद बातचीत हो रही है इंटरनेट से अभी फ़िलहाल। कुछ किसी किसी लोगों का ऑलरेडी मुलाकात हो चुका है उनके फ्यूचर स्पाउस से, ऐसा मैसेज आ रहा है। ठीक है, ओके, तो आपके जीवन साथी के साथ आप कोई तो एक नए जगह पर रहेंगे। ठीक है, नया एक्सपीरियंस करते रहेंगे आपके जीवन साथी के साथ। ये क्या मुझे बता रहा है वो है कि कुछ नया महसूस होना। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारा ही रिलेशन रहता है हमारे पार्टनर के साथ, लेकिन एक नया मोड आ जाता है, एक नया रूप आ जाता है, और वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बारे में ही सोचे जा रहे हो। शायद आपको आपके जीवन साथी के साथ प्यार हो गया है। ठीक है, और फिर ये मुझे फॉर श्योर सुहागरात के बाद का नज़र आ रहा है। नहीं तो सुहागरात नहीं है ये। ठीक है, इतना मुझे समझ रहा है। या तो आप लोगों का सुहागरात के बाद का ये सेक्स है, नहीं तो ये जो सिचुएशन है वो मैरिज से ही पहले का है। ठीक है, तो फिर जैसे आप लोग डिसीजन लेते हो उसके बेसिस पे, अगर आपको मैरिज पे विश्वास है कि मैरिज के बाद ही आपको सेक्स करना है तो फिर ये वैसा रेजनेट होगा। ठीक है, और हाँ, तो लेकिन एक मोड आ जाता है आपके रिलेशन में कि आप इन्हीं के बारे में सोचने लगते हो, और आपको काम पे ध्यान नहीं लगता, आप किधर भी ध्यान नहीं देते, और फिर आप
आपके चेहरे पर सिर्फ स्माइल रहती है, ठीक है। बस हंसते रहते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब भाई मुझे अकेले रहना है, इस इंसान के साथ अकेले रहना है, और मैं क्या कर रही हूँ, पागल हो गई हूँ क्या मैं, ठीक है। तो वैसा वाला भी फीलिंग आ रहा है, ठीक है। कोई भी देख रहा है उनके लिए ये रेजोनेट होगा। लड़की है तो पागल हो रही हो क्या, ऐसे सोचेंगे। अगर लड़के हैं तो पागल हो गया हूँ क्या, वैसे सोचेंगे। तो ये तो मेरा, मैं जेंडर के हिसाब से मेरा खुद का जेंडर लगा रही हूँ, लेकिन आप खुद के हिसाब से देख लो, ठीक है। और आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग मुझे जज करेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसे ही स्माइल करती जा रही हूँ, क्या है ये ठीक है। और एक तरफ से आपका जो पहला सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ था, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सुहाग रात के बाद वाला फीलिंग मुझे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो सुहाग रात से पहले, मतलब सुहाग रात के समय आप लोग दोनों ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो सब आपके दिमाग में वापस वापस आता रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि सुहाग रात का अगला दिन ही है ये, लेकिन इतना सब सोच होने के बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब भाई मुझे ये सोच से बाहर निकलना है, मुझे ये नहीं सोचना है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे इंटरनेट भी आया है, क्योंकि आप सोच रहे हो आपको रहा नहीं जा रहा, ठीक है। आप उनको मिस कर रहे हो, और शायद वो, अगर आपके जीवन साथी ऑफिस में गए या फिर आप ऑफिस में गए हो, जो भी है, तो तभी आप उनको मैसेज करते हो, ठीक है। मैसेज के लिए क्यों करके, क्योंकि आपको याद आ रही है आपके जीवन साथी की, ठीक है। आपको याद आ रहा है कि आप लोगों ने कैसे किस किया था, आप लोगों ने कैसे मिट्टी मारी थी एक दूसरे को, ठीक है। तो वो सब आपके दिमाग में एकदम ही फ्रेश बैठी हुई है। कैसे उन्होंने आपको अप्रोच किया था, कैसे उन्होंने आपको छुआ था, एकदम ही मतलब ताज़ा ताज़ा मेमोरी है वो। और चाहे कितना भी दिन हो गया रहने दो, दिन भी हो गया रह सकता है, लेकिन एक दिन भी हुआ रहेगा, नहीं तो कुछ दिन हो गए रहेंगे, जो भी है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में अभी तक है वो सब। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सबको बताना है, आपके दोस्तों को बताना है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। शायद आपके दोस्तों के साथ आपका बहुत ही अच्छा रिश्ता है, और जो भी है, बोलते हैं ना, दूसरों से शेयर करने का वैसे भी मन करता है, तो फिर वो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि वाह भाई माइंड ब्लोइंग था, एकदम ही क्या था वो, एकदम ही नया था, और ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। कुछ एडवेंचरस था वो, ठीक है। तो आप उनको मैसेज करोगे, ठीक है। मैसेज में ज़्यादातर थोड़ा बहुत सेक्सटिंग होने वाला है, वो तो मुझे समझ रहा है। मतलब हाय आप क्या कर रहे हो, आपको पता है मैं कल के बारे में सोच रही हूँ, वैसे सब, ठीक है। और वहीं पे आप लोगों का पहला एनकाउंटर भी शुरू हो जाएगा। और आप में से कुछ लोग हैं जो लोग डिसाइड करते हैं कि काम के बाद हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, बाहर में जाते हैं वैसे सब, क्योंकि बाहर भी आया ना यहाँ पे। और ना मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है जो लड़की है यहाँ पे, वो थोड़े से मूड में है, ठीक है। और मतलब उनका इच्छा है कि उनको चाहिए कि उनके जो जीवन साथी है वो उनसे पट जाए। तो वो क्या करती है, अपने शायद दोस्तों को बोलती है, और फिर दोस्त उनको शायद सजेशन देते हैं। कुछ लोगों के लिए दोस्त उनको सजेशन दे रहे हैं लॉन्जरे का, ठीक है। तो फिर तो फिर वो लॉन्जरे डालती है, और अपने जीवन साथी का वेट करती है ऑफ कोर्स। और फिर वो मुझे ऐसा मुझे एक विज़न आया कि मतलब कोई लॉन्जरे डाला हुआ है, और उसके ऊपर उन्होंने बाथरोब भी डाला हुआ है, ठीक है। तो फिर बाकी लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा, अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हो वैसे सब, लेकिन आपके जीवन साथी को भी नहीं दिखाई देगा कि आपने क्या पहना हुआ है। और वो आ जाते हैं घर के अंदर। घर के अंदर आने के बाद उन्होंने कपड़ा वगैरह सब चेंज कर दिया, उन्होंने क्या बोलते हैं फ्रेशन अप हो गए वहाँ पे। वो जब रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर आप अपना बाथरूम खोल देते हो, ठीक है। और लाइक ये हूँ मैं लॉन्जरे में हूँ, और फिर मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप में से कोई तो है जो एक नया सेक्स टॉय भी लेके बैठा है, ठीक है। तो हो सकता है कि
आपको वो कोशिश करना था कि कैसे आप नया चीज़ें ट्राई कर सकते हो आपके जीवन साथी के साथ। तो हो सकता है इसके वजह से भी आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई भी बीडीएसएम का सीन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है यहाँ पे जो बीडीएसएम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई डोंट नो, आप में से कोई लेस्बियन भी हो सकते हैं जिनका शादी भी हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप लोग सोच रहे हो कि शादी होएगा कि नहीं, तो हो गया है, यहाँ पे तो कार्ड्स में दिख रहा है ठीक है। नहीं तो एटलीस्ट आप लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हो, वैसा तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हाँ, मतलब जो लड़की रहेगी, मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि वो डोमिनेंट है, उनको पता है उनको क्या चाहिए, ठीक है। और बहुत सारा फोर प्ले होने वाला है, ठीक है कि मतलब किसिंग, ओरल, फोर प्ले, लाइक लिटरली एवरीथिंग। आप लोग बहुत ही एक्सप्लोर करोगे एक दूसरे को, बॉडी को। और अभी तक आप लोग मतलब सेक्स नहीं कर रहे हो, अभी तक आप लोग फोर प्ले में हो और देख रहे हो कि एक दूसरे को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। एक दूसरे को मतलब बोलते हैं ना, जितना आप लोग टीस कर सकते हो टीस कर रहे हो, जितना आप लोग लंबा कर सकते हो वो समय को आप लंबा कर रहे हो। आपके दिमाग में शायद ऐसे ही है कि रात भर आपको ऐसे ही रहना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और फाइनली जब आप लोग एक दूसरे को एक्सप्लोर कर लेते हो कि मतलब क्या आपके जीवन साथी को बहुत ज़्यादा टर्न ऑन कर रहा है, बहुत ज़्यादा पागल कर रहा है, ठीक है, क्या कौन सा चीज़ है, फिर बाद में आप लोग सेक्स करोगे एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे दिखाया है कि आप लोग ज़मीन पे रहोगे तभी आप लोग सेक्स करोगे। तो पता नहीं क्यों मुझे वो फीलिंग आ रहा है कि आप लोग बेड पे नहीं, सोफ़ा पे नहीं, लेकिन चेयर पे भी नहीं, ज़मीन पे, डायरेक्ट ज़मीन पे आप लोग लेट जाओगे, ठीक है। तो वो भी दिखाई दे रहा है। और हाँ, आप लोगों की अभी आग इतनी बढ़ चुकी है ना एक दूसरे के अंदर कि मतलब बुझाना बहुत मुश्किल है। तो मतलब हाँ, सेक्स हो गया, लेकिन इधर ही कहानी ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ से कहानी शुरू होती है। आप लोग पता नहीं पूरे रात भर करते हो क्या, शायद एंड जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लड़की डोमिनेंट है, लड़की डोमिनेट कर रही है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एकदम एकदम ही डोमिनेट कर रही है सबको, ठीक है। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, डूड, वाओ। तो आखिरकार 2-4 राउंड, या तो एटलीस्ट 2 राउंड तो मुझे दिखाई दे रहा है, 2 राउंड सेक्स करने के बाद आप लोग शांत हो जाते हो, आप लोग सोते हो। और फिर जो हस्बैंड है, स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ करके है, तो फिर हस्बैंड जो है वो बहुत ही एकदम ऐसे रहेंगे कि अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्या था ये, वाह, ऐसे लड़की को बहुत ही तारीफ़ करेंगे और लड़की बहुत ही अच्छा महसूस करेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यही तो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब एंजल्स ने, मतलब पता नहीं, पहले मुझे ऐसा सवाल था कि एंजल्स मुझे क्यों बोल रहे हैं कि मुझे सेक्सुअल रीडिंग भी करना चाहिए। तो एंजल्स की तरफ से तो यही मैसेज है कि फीमेल को एक हेल्दी सेक्स क्या है उसका आइडिया मिल जाए। और हाँ, आइडिया मिल रहा है, क्यों नहीं, यहाँ से अगर मिल रहा है तो वाह, बहुत अच्छी बात है ना। बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस है जहाँ पे हेल्दी सेक्स के बारे में कुछ नहीं बताते, जहाँ पे मतलब एटलीस्ट इंग्लिश में मैंने बहुत सारा सुना है कि लोग एटलीस्ट सेक्स के टूवर्ड्स हेल्दीनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब लड़कियों के साथ ज़्यादातर क्या होता है, अब्यूज़ होता है, फोर्स होता है। और यहाँ पे अगर मुझे ऐसे दिखाने के लिए मिल रहा है कि लड़की लोग के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या
बेटर सेक्स रह सकता है, क्या अच्छा सेक्स रह सकता है, तो क्या इसमें कितनी अच्छी बात है ये। और यही तो एंजल्स आप सब लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई डोंट नो, आई एम थैंकफुल, मैं थैंकफुल हूँ एंजल से। अगर आपको थैंक यू बोलना है आपके एंजल्स को तो आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स आया, तो पूरे रात भर आप लोग वही कर रहे हो, आप लोग रात को नहीं सो रहे वाले, ठीक है। आपके जो जीवन साथी है, स्पेशली आपके जो पति है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी बातें बोलेंगे। आप लोग पिलो टॉक करोगे, ठीक है, सेक्स के बाद, मतलब एक दूसरे के शायद गहरी बातें करोगे, क्योंकि यहाँ पे किंग नाइट ऑफ कप्स आया ना, तो कुछ भी बातचीत की, मतलब मुझे तुम पसंद हो, या जो भी रोमांटिक बातें होते हैं ना वैसे। और इन शॉर्ट वो किसी ना किसी तरीके से वर्ड्स के ज़रिए, शब्दों के ज़रिए वो बयां करेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ये होने के बाद आप लोग दोनों आइडियाज़ के बारे में सोचोगे कि मतलब आगे क्या करना है। मतलब आपका अगर सेक्स भी ख़त्म हो गया ना रात तक, फिर भी आप लोग रुकोगे नहीं। यू विल बी लाइक नहीं, आगे क्या करना है, आगे मतलब डिल्डो लेकर आना है, या हैंडकफ्स लेकर आना है, या दूसरा कोई पोजीशन ट्राई करना है, क्या करना है, ठीक है। वैसे आप लोग बातचीत कर रहे हो एक दूसरे के साथ। ये होने के बाद फाइनली आप लोग सो जाते हो, ठीक है। तो थोड़ा लेट सोते हो, या तो आप लोग पूरा रात ऐसे ही बातें करते रहते हो, फिर बाद में अगला दिन सुबह हो जाता है और फिर आप लोगों को आपके जॉब पे जाना पड़ता है, ठीक है। या तो ये रात नहीं सोते हो, नहीं तो आप लोग बहुत ही लेट सोते हो ये रात को। तो यही था मैसेज आप लोगों के लिए, फाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है, और आपके जो भी ख्याल है आप नीचे लिख सकते हैं। धन्यवाद, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और आज का जो विषय है, ओ माय गॉड फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है। आज का जो विषय है वो है आपके और आपके जीवन साथी के जो सेकंड सेक्सुअल एनकाउंटर रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। लेट्स डिस्कस सम हेल्दी सेक्स टुडे। ओके, तो इनिशियली हम देखेंगे कि आपके जीवन साथी है कौन, और फिर आप लोगों का सिचुएशन क्या है। ये जो रीडिंग है वो सुहागरात और फिर हनीमून से अलग होने वाली है, तो लेट्स सी, ठीक है। हम बहुत सारे मैसेजेस लेंगे ऑफ कोर्स। पहला जो मैसेजेस है वो तो हम ले रहे हैं कि आपका सिचुएशन क्या है, और वो आप लोग कहाँ पे जाओगे, नहीं तो क्या करोगे, जगह क्या रहेगा, वो दिखते कैसे हैं, वैसे सब। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ सोच जाए जो मैं निकाल देती हूँ। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स यहाँ पे ही रखती हूँ, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है। कुछ सिनेरियो मुझे समझ रहा है कि क्या है, और मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में। लेकिन पहले हम देखते हैं कि लेटर्स वगैरह क्या आना चाहता है, ठीक है। आप में से कोई तो है जो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, आपको स्पिरिचुअल लेसन सीखना बहुत पसंद है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी क्या है उनके बारे में आपको जानना पसंद है, नहीं तो आपके मन के अंदर वैसे सब सवाल आते रहेंगे कि मतलब भाई मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, या फिर वैसे सब, ठीक है। शायद ये सारे मैसेजेस आना चाहते हैं, तो फिर मैं सारे मैसेजेस ले लेती हूँ, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको कौन से मैसेजेस है, मतलब उनका लेटर, इनिशियल्स वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो इसको हम साइड में रखते हैं फ़िलहाल। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आर भी आया है, तो आर का भी आप लोगों का किसी का तो नाम रह सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, व्हीटिश ब्राउन स्किन, दैट्स नाइस। किसी का डार्क ब्राउन स्किन भी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई तो पतले भी है, वैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से ही कोई तो रहेंगे जो व्यूअर्स है वो, ठीक है। ओके, शॉर्ट हेयर आया है, लेकिन लॉन्ग हेयर भी हो सकता है आप में से किसी का। तो कोई तो जेमिनाई भी हो सकते हैं, ठीक है। डी से आपका नाम हो सकता है, पता नहीं क्यों। ओके, ये सब हम मैसेजेस मैं दिखाती हूँ,
ठीक है। जेड से ओके वेट 6 वी, ठीक है। लव इज पेशेंट 222 मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ क्योंकि उसका कोई मतलब है, ठीक है। ये रीडिंग से संबंधित कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। के से उनका नाम हो सकता है, ठीक है। नाम इनिशियल लेटर जैसे भी आप ले रहे हो वैसे। के V6 Z, लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स, हम इसको यहाँ पे रखते हैं। कैंसर UY, यू लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शायद कोई तो यू बहुत ही बोलता रहेगा, नहीं तो यू नो ऐसे बोलता रहेगा, तो यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 2 और ये है लास्ट ओ नहीं तो 0, ठीक है। 0 अगर है तो फिर इसका मतलब ये है कि एक साइकिल, एक कंप्लीशन, ठीक है। अभी ये सब हम वापस रख देते हैं और ये सारे मैसेजेस जो है उनका, ये मैसेज जो भी मैं आज का रीडिंग देने वाली हूँ उससे संबंधित हो सकता है, ठीक है। तो मोस्टली जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है ना, ये वाला रीडिंग आपका सुहाग रात के बाद वाला सेक्स रहेगा, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग सेक्स भी हो सकता है, नेक्स्ट डे अगला दिन का ही सेक्स हो सकता है, नहीं तो बहुत सारे दिनों के बाद वाला भी सेक्स हो सकता है। लेकिन मुझे ज़्यादातर थीम पॉइंट ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का कुछ तो बहस हो गया, कुछ तो झगड़ा हो गया। आप में से कोई तो है जिनका सेक्स पहले ही होता है आपके जीवन साथी के साथ, हो भी सकता है, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है, आपका जो बोलता है ना निर्णय है वो आप ही खुद लेते हैं ना अपने ज़िंदगी में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार ये क्या है, शादी से पहले वाला सेक्स की क्या बात कर रही है ये। तो आपको अगर उस पर विश्वास नहीं है तो नहीं, आपके लिए ये मैसेज नहीं है, दूसरे को किसी के लिए तो ये मैसेज है, ठीक है। एक इंसान के लिए भी रह सकता है लेकिन दूसरे किसी के लिए तो है, ओके। मुझे एक क्लैरिफायर चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स वर्क डिटरमाइन कर सकता है, फैमिली डिटरमाइन कर सकती है, हाँ फैमिली, ओके, ठीक है। तो परिवार से रिलेटेड कुछ एक डिस्कशन हो रही है, परिवार से रिलेटेड कुछ तो बात पे आप लोग दोनों कुछ आर्गुमेंट कर रहे हो, कुछ तो डिसीजन में आने की कोशिश कर रहे हो और आप लोगों को समझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें से फिर बाद में आप और आपके जो जीवन साथी है उनमें से आप में से कोई तो एक है जो दूसरों को अप्रोच करता है कि मतलब भाई अभी चलो हम अच्छे से बात कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और ये जो झगड़ा है उसे बाहर जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वैसे भी दर्द हो रहा है ये झगड़े की वजह से। और इसी वजह से आप लोग दोनों के बीच में जो पैशन है, जो सेक्स है, वो वापस आ जाता है, क्योंकि झगड़े के टाइम पे वैसे भी कोई सेक्स नहीं करता मुझे, मतलब कुछ लोग करते रहेंगे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो मुझे आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रहा है कि मतलब आपको इतना गुस्सा आया है एक दूसरे के ऊपर, वो परिवार के मैटर के ऊपर, कि आप लोगों ने एक दूसरे को बात ही नहीं करने के लिए हो रहा है। आप लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे हो तो फिर भी झगड़े किए जा रहे हो, और फिर इसमें ही लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग का मैसेज आ रहा है, जो बोलता है कि आप में से या तो आप में से कोई तो है, नहीं तो आप लोग दोनों के बीच में कोई तो आता है, भगवान आते हैं, नहीं तो एंजल्स आते हैं, और नहीं तो कोई तो एक इंसान आता है जो आपको सलाह देता है कि छोड़ देना, होता है वैसे। और ये सिचुएशन में किसी की भी गलती नहीं थी, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। वो बोलते हैं ना कि नंबर 6 अगर आता है तो उसको उल्टा देखेंगे तो नंबर 9 जैसा दिखता है, और फिर उसको सीधा देखेंगे तो नंबर 6 जैसा दिखता है। तो ऐसा लग रहा है कि 6 नंबर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ये साइड में कोई तो एक खड़ा है या इस साइड में कोई तो एक खड़ा है, और फिर दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि नहीं ये 6 है, नहीं ये 9 है, नहीं ये 6 है, नहीं ये 9 है। इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुए जा रहा था, और कोई तो भगवान की वजह से आपको कुछ एक मैसेज मिल जाता है कि मतलब ठीक है हम छोड़ देते हैं ये झगड़ा, जो गुस्सा जो है उसे, और हम पैचअप कर लेते हैं, ठीक है। और पहले तो आप लोग एक दूसरे को प्यारी प्यारी बातें बोलते हो कि आई एम सॉरी, ऑफ कोर्स आई एम सॉरी कि ये ऐसा हुआ, ठीक है।
मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं था कि मुझे आपको दुख पहुंचाना है, लेकिन हम सॉर्ट कर लेंगे, जो भी झगड़ा है हम उसे सुलझा लेंगे, ठीक है। अब हम एक दूसरे के साथ सिर्फ ज़्यादा झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैसा कोई तो अप्रोच करता है। वैसे भी दोनों को दुख हो रहा है इसी वजह से, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन साथी मतलब आपके जो पति है, अगर आप महिला है और फिर आप पति के बारे में देख रहे हो, तो पति जो है वो आपको सॉरी बोलेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि कोई एक इंसान जब वो खुद के ईगोस के से आगे आकर दूसरे को देखते हैं और उनको समझता है कि नहीं, दूसरों को भी बुरा लग रहा है, दूसरों को भी दुख हो रहा है इसके वजह से, तो ईगो को साइड में रखना हो गया ना। मतलब खुद का अगर ईगो रहता तो फिर वो सिर्फ इतना ही देखते कि मतलब हाँ मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, दूसरों को समझ नहीं रहा है, वैसा देखते हैं हम। लेकिन हम जब ईगो को साइड में रखते हैं तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि नहीं, दूसरों को भी दुख हो रहा है, दूसरों को भी बुरा लग रहा है, और फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए वो जब सॉरी बोल रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और फिर सन दिख के आया, अगर आपकी शादी की बात हो रही है तो फिर ये बहुत ही अच्छी मैरिज है। और फिर ये करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत सुख महसूस होगा, आपको बहुत शांति महसूस होगी, ठीक है। सुकून बोलते हैं ना, वो भी सुख के जैसे ही रहता है, लेकिन एकदम एकदम एक्साइटेड वाला फीलिंग नहीं रहता, एकदम सेटलमेंट वाला, एकदम शांति, और अभी कुछ झगड़े के लिए है ही नहीं, वैसा वाला एक फीलिंग, ठीक है। और आई थिंक मैंने ये ऑलरेडी बोला है, लेकिन फिर भी मैं वापस बोल देती हूँ। आपके जो जीवन साथी है, वाह, ये मैसेज आना ज़रूरी था, ठीक है। वो ब्राउन स्किन रहेंगे, उनका बाल छोटा रहेगा, उनका नाक लंबा रहेगा, ठीक है, और ब्यूटीफुल स्माइल। ये यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि जब एक दूसरे को सॉरी बोल देता है, या फिर एक दूसरे को बोलते हैं ना, समझाने की कोशिश करता है, या फिर झगड़ा जब सॉल्व हो जाता है, जब आपको खुशी होती है सन कार्ड के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड के हिसाब से, तो जो कोई तो है जिनको दूसरे का स्माइल बहुत अच्छा लगता है, कि मतलब बहुत समय के बाद वो स्माइल कर रहे हैं, वो बहुत समय के बाद वो खुश हो गए और उनको बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। वाओ, मैं बताती हूँ। पहले मुझे कार्ड शफल करने दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शुरुआत होती है हक करके, नहीं तो एक दूसरे को समझा के, ठीक है। और यहाँ पे जो सेक्स का फेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो फेज से शुरू हो रहा है। वाओ, एक मिनट। ओके, तो पहला कार्ड हम देखते हैं। वेयर देर इज़ अ बिल देर इज़ अ वे टू अ वॉन्ट्स। तो बातचीत ऐसे होती है कि आप लोग मिट्टी मारे हुए हो, ठीक है। किसी ने तो पति ने पत्नी को सॉरी बोला हुआ है, और सॉरी बोलते हुए मिट्टी मार रहे हो। अब से हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब से हम झगड़ा नहीं करेंगे, वैसे भी कुछ बातचीत हो रही है, और वैसे बातचीत होते हुए किस कर रहे हैं, माथे पर, चीक्स पर, लिप्स पर, ठीक है। बहुत इंटेंस, डीप, पैशनेट किस होने के बाद जो पति है वो 2 मिनट के लिए छुड़ाते हैं खुद को, और वो पत्नी को बोलते हैं कि, पत्नी की तारीफ़ करते हैं कि मतलब तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तुम कितनी समझदार हो, तुमसे झगड़ा करके मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर इसी से आप लोग वापस किस करने लगते हो।
और इस टाइम और डीप पैशनेट किस होता है, और यहाँ पे फ्रेंच किस होता है जहाँ पे आपका टंग एक दूसरे के साथ खेलता है, ठीक है। आप लोग यहाँ से आपका जो पैशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आप लोग बोलते हैं ना, एक दूसरे का लिप बाइट करते हो, फिर नेक को किस करते हो, एक दूसरे को हिकी देते हो। और अभी तक नॉर्मल फोर प्ले चल रहा है कि मतलब एक दूसरे के बॉडी के साथ खेलना, अपर बॉडी के साथ खेलना, चेस्ट, बैक, बम। मुझे वो भी दिखाई दिया, पता नहीं क्यों। इसके बाद इसके बाद मुझे अभी समझ रहा है कि यहाँ पे बम क्यों दिखाई दिया। तो जो पति है वो पत्नी को लिफ्ट करते हैं, ठीक है, हिप्स में पकड़ के लिफ्ट करते हैं। और यहाँ से जो पैशन है वो और बढ़ जाता है, जो फायर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटू 10 हो जाता है, मान लो, ठीक है। ऑलमोस्ट आप लोगों दोनों को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि आप लोग दोनों एक दूसरे से दूर थे, आप लोग दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, ये दोनों को नहीं पसंद आ रहा था। और फिर जो अब अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को एक दूसरे के साथ आने के बाद, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग जिस फोर्स से एक दूसरे के साथ हो, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद बहुत ही स्पीड आ रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने आपको लिफ्ट किया और फिर आपको बेड पे रखा, और आप लोग दोनों एक दूसरे के जो कपड़े वो फाड़ने में तुले हुए, ठीक है। निकालने में भी नहीं, फाड़ने में तुले हुए। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी जल्दी कपड़े निकालते हो अभी तक। शायद आप में से कोई तो है जो फाड़ते भी है, लेकिन जल्दी जल्दी कपड़े निकालते हो, वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो पति है वो पत्नी को जो पसंद है वो करेंगे, ठीक है। एट योर सर्विस। मुझे ऐसा मतलब मुझे बहुत ही क्लियर मैसेज आया कि पति पत्नी को कैरेस करेंगे, पहले नेक पे किस करेंगे, फिर छाती पे किस करेंगे, फिर बाद में पेट पे, फिर बाद में वो नीचे जाएंगे और फिर वो नीचे आपको ओरल देंगे। और यहाँ तक मुझे हंसी भी सुनाई दे रही है, तो शायद आप लोग में से कोई तो हंस रहे हो, या फिर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है जिसकी वजह से आप लोग हंस रहे हो। नहीं तो हो सकता है कि आपको बोलते हैं ना, गुदगुली कर रहे हैं वो आपके जो जीवन साथी है वो। तो इसकी वजह से भी आप हंस रहे हो, लेकिन हाँ, मुझे हंसी सुनाई दे रही हो। ये होने के बाद आप लोग सेक्स करते हैं। आपके जीवन साथी, आपके पति आपके अंदर जाते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। एक रिलीफ सा महसूस होता है, एक शांति, और मतलब जैसे आप तरस गए थे इसके लिए, ठीक है, तो वैसा फिर बाद में हम लोगों को जो चीज़ मिल जाता है जो जिसके लिए हम तरस गए, तो कितना अच्छा लगता है, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। और यहाँ पे जो सेक्स है वो बहुत ही फास्ट रहता है। मैं बोल रही हूँ ना, धीरे धीरे पिकअप किया आपने पेस, और यहाँ तक आप लोग सेक्स कर रहे हो और बहुत ही फास्ट सेक्स कर रहे हो, आपका स्पीड रहता है। फ्लेक्सिबल मुझे 2 मैसेजेस दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है जो बोलता है कि या तो यही सेक्स के दौरान, ठीक है, 3 मैसेजेस है, या तो यही सेक्स के दौरान जो लड़की है, जो पत्नी है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, नहीं तो वापस आप लोग सेक्स करते हो, इस बार अलग पोजीशन से जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी लगती है, नहीं तो आप लोग सेक्स के बाद
हाँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। सेक्स हो गया यहाँ तक, ठीक है। सब होने के बाद जब आप लोग बेड पे जस्ट लेटे हुए हो, फिर आप लोग सिर्फ एक दूसरे से बात करते हो चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए। मतलब एक तरफ से आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, एक तरफ से वो भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर क्या हो जाता है, आप लोग एक मिडिल पाथ में आ जाते हो। तो उनका भी पूरा उनके साइड पे भी नहीं है, पूरा इनके साइड पे भी नहीं है, एक बीच का राह आप लोग दोनों निकाल देते हो। वाह, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। लव इज़ पेशेंट में यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि मतलब आप लोग बहुत ही पेशेंट थे, कि एक दूसरे के साथ आप लोग पेशेंट थे, इन शॉर्ट, ठीक है। कि दूसरों को हम सिर्फ ऐसे ही बोल नहीं सकते कि क्या हमारे हिसाब से ही करना चाहिए वैसे सब, और फिर दोनों रेजोल्यूशन में भी आ जाते हो बाद में। सो वो बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स निकालना है। पति और पत्नी क्या महसूस करेंगे। पति जो महसूस करेगा इसके बाद वो है इमोशनल, ठीक है, जो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। पति बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाएंगे अपनी पत्नी के साथ, और जो पत्नी है वो एम्पावर्ड फील करेंगी। उनको लगेगा कि उनका भी जो भी शब्द है, उनका भी जो भी वर्ड्स है, वो सब मैटर करता है। मतलब ऐसा महसूस होना कि हाँ, कोई तो है मुझे सुनने वाला, कोई तो है मुझे समझने वाला। और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको इज़्ज़त मिली है। तो ये महसूस होता है आप लोग दोनों को। तो यही था पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। जब मैं रीडिंग दे रही थी तो मुझे ऐसा मैसेज आया कि आप में से कोई तो है जो सोच रहा है कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए 18+ रिलेटेड। तो हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग 18+ के लिए करती हूँ। हालांकि मैं सिर्फ लड़कियों के लिए करती हूँ। अगर आप लड़की हो तो आ सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही अभी के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए रीडिंग। और पहला मतलब मैंने तो सोचा कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, फिर बाद में मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, लेकिन मुझे पहले से ही एक मैसेज आ गया जो है फुट फेटिश। आप में से कोई तो है जिनको पैर पसंद है। पैर में, या तो आपको पैर में किसी ने कुछ छुआ या फिर किस किया तो आपको अच्छा लगता है, नहीं तो आपको पैर में किस करना या फिर छूना पसंद है। तो वो एक मैसेज आई है। अभी हम थोड़ा सा मैसेज देख लेते हैं कि मतलब पहले क्या हुआ, मतलब बैकग्राउंड स्टोरी क्या है आप लोग दोनों की। थोड़ा सा हम वैसा चेक कर लेते हैं। मैं आपके जीवन साथी कौन है, ठीक है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ ठीक है, जीवन साथी के साथ हो तो रहा है लेकिन कौन है कौन वो फिर इसलिए, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक। और एक और बात गाइस, मुझे इवन तो मैंने पहले ही कहा था कि ये सुहागरात वाला रीडिंग नहीं है, सुहागरात के लिए अलग रीडिंग बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये सुहागरात की रीडिंग है, ठीक है। तो आई थिंक सुहागरात भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी कि आप लोग का लुक्स कैसा है, नहीं तो क्या बोलते हैं वो, आप लोग का नहीं तो उनका लुक्स कैसा है वगैरह, नहीं तो आप लोग कहाँ पे मिलते हो वगैरह, नहीं तो आप लोग कहाँ पे करते हो जैसा भी मैसेज है। और हम देखते हैं उनका कोई जानकारी, मतलब है कौन वो वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं,
सोशल मीडिया में कुछ तो काम करते हैं वो, और ये सब मैसेजेस मुझे अपने आप आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। वो शायद आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो, ठीक है। आपको चेंज करने की कोशिश नहीं करते, जो भी इंसान है जिनके भी साथ आप शादी कर रहे हो। शायद येलो कलर उनका फेवरेट कलर है। वी से उनका नाम हो सकता है, टी से उनका नाम हो सकता है, तन्मय हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज आया। ओके, एफ से उनका नाम हो सकता है, ए से उनका नाम हो सकता है, जेड से उनका नाम हो सकता है, मोमेडियन हो सकते हैं वो, ठीक है। लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स, ठीक है। प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों का अच्छा, आप में से बहुत लोग हैं जिनको पाइल नंबर 2 भी रेजोनेट करने वाला है, तो फिर वो भी देख लो, ठीक है। बी से उनका नाम हो सकता है, 3 उनका न्यूमरोलॉजी नहीं तो बर्थ डेट नंबर हो सकता है, सी से उनका नेम हो सकता है, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है, उनका पेट का नाम, नहीं तो उनके मम्मी पापा का नाम, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। टी और उनका नाम इनिशियल, ठीक है। अभी वो सब मैसेजेस हमने साइड में रख दिया। अब हम देखते हैं कि बैकग्राउंड चेक क्या है, मतलब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है। आप लोगों का किसी का तो अरेंज मैरिज हो रहा है, नहीं तो किसी दोस्तों ने अरेंज किया हुआ है, कि मतलब बोलते हैं ना, सुनो ना मेरा एक दोस्त है जो सिंगल है, तुमसे मिलना चाहता है, तो तुम मिलोगे क्या, वैसे वाला, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग शायद बार में भी मिलते हो एक दूसरे के साथ। उनका जो आंखें रहता है वो बहुत ही हटके है, बहुत ही अच्छा है, और फिर इसी वजह से आप गुम हो जाते हो उनकी आंखों में। वो सक्सेसफुल है, रिच है, जो मुझे पहले से ही मैसेज आया था। आप में से कोई तो है जो इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ऐसा सब, ठीक है। ओके, पता नहीं, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी आ रही है। सॉरी, ऑफकोर्स सेक्सुअल एनर्जी है। मुझे स्ट्रॉन्ग मैरिज की एनर्जी आ रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों की मैरिज हो गई है। 9 ऑफ सोर्ड्स बोलता है कि आपका बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक दिन गया, बहुत ही अच्छा। शायद आपका मैरिज रहेगा, नहीं तो किसी और का भी मैरिज हो सकता है, ठीक है। मैरिज सेलिब्रेशन, किसी का तो बर्थडे, वैसे भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन है कि आप लोग कौन से सिचुएशन में थे। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, ठीक है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अपराइट नहीं होना चाहिए था, ये सॉरी, ये अपराइट होना चाहिए था, रिवर्स नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे समझा कि क्यों अपराइट है, सॉरी क्यों रिवर्स है। ओके, व्हाटएवर, मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो बहुत ही भागा दौड़ी थी, बहुत ही जल्दबाजी था, कुछ तो अचानक से आ गया था जो जिस पे आपको काम करना था, बर्थडे, शादी या फिर ऐसे कुछ, और फिर किसी ने तो आपको अचानक से काम करने के लिए लगा दिया, और फिर आपको आपके जीवन साथी भी आपके साथ ही है, आप लोग दोनों को काम करना ही है, और आप लोग दोनों काम में लगे हुए थे, और फिर इसी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत लगी आपको, सोने के लिए नहीं हुआ, नींद पूरा बराबर नहीं हुआ, और आपको किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं था। खाना भी खाना था, तो फिर भी बहुत ही जल्दबाजी में आपने खा लिया, फिर बाद में आप लोग वापस चल दिए। यही चीज़ के लिए, यही चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए, जो भी पॉपुलैरिटी रिलेटेड है, तो फिर आपका काम हो सकता है, जो जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लुएंसर का काम रहेगा, जिसमें आपको कुछ तो वीडियोज़ नहीं तो फ़ोटोज़ बनाना था, जिसमें आपका मेहनत लगा, जिसमें आपको बहुत सारा काम लगा, नहीं तो कोई तो सेलिब्रेशन। लेकिन ये जो जल्दबाजी थी, अभी रात का समय है, जल्दबाजी जो था वो शाम तक ख़त्म हो गया। वो जो अचानक से काम आ गया था, वो सब काम ख़त्म किया, कंप्लीट किया, एक एक करके करते गए, और फिर ख़त्म हो चुका है। अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि ये रात का समय है, रात का समय हो गया, लेकिन फिर भी आपको रुकना नहीं है। अभी यहाँ से आपका कीड़ा दिमाग चालू हो गया है। आपको रुकना नहीं है, आपको आराम नहीं करना है, आपको सोना नहीं है, आपको रिलैक्स नहीं करना है, आपको आपके जीवन साथी के साथ टाइम स्पेंड करनी है, रोमांटिक टाइम स्पेंड करनी है। और लिटरली मैंने क्या देखा कि पत्नी जो है वो पति
के कॉलर को या तो खींचती है, नहीं तो जो टाई को है उनको खींच के लेके जाती है। चलो लेट्स गो। लेकिन हाँ, ये मैसेज है। अब हम देखते हैं बाकी का मैसेजेस। वाओ, आप लोग किस करोगे एक दूसरे के साथ कि मतलब अब किसी किसी के लिए ये सच्ची सुहागरात का ही वाइब्स आ रहा है। आप लोग एक दूसरे को किस करोगे ये बोल के कि यू नो फाइनली काम ख़त्म हो गया, अब हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, वैसे वाला। ठीक है, या तो पत्नी इनिशिएटिव लेती है, नहीं तो पति इनिशिएटिव लेता है, लेकिन हाँ वो दिखाई दे रहा है। वाओ, मुझे ना एम्प्रेस कार्ड बहुत पसंद आता है। क्यों? क्योंकि जब एम्प्रेस कार्ड आता है और फिर कपल्स में आता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड रहती है, तो मतलब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत है कि जो लड़का है स्पेशली, क्योंकि लड़कियों में वो मैटरनल वाइब्स रहता ही है, लड़कियों को बोलते हैं ना प्रेग्नेंट होना है, ऐसा वो इच्छा रहता ही है। बच्चे लोग बहुत ही पसंद रहते हैं, बच्चे करना भी अच्छा लगता है। बहुत एवरेज की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर एक को पसंद आता है, लेकिन एवरेज में ऐसे ही होता है। और जब लड़का उसके लिए एग्री होता है, लड़का जब राज़ी होता है, या फिर लड़का जब मानता है उस बात को, नहीं तो लड़का जब चाहता है इस चीज़ को, तो उसमें से समझ में आता है कि लड़का कितना सीरियस है इस बात पे, इस रिलेशनशिप से, इस सारे वो लड़की के ऊपर कितना सीरियस है, वैसा। ठीक है, वो बहुत ही बड़ी बात हो गई। ओके ओके, तो जो मैंने किसकी बात की थी ना आपसे, उसे भूल जाओ, क्योंकि मैंने पहला वाला कार्ड देखा ही नहीं था। अभी मैंने पहला वाला कार्ड देख लिया। अब मैं वापस बताती हूँ, किस तो होगा ही, लेकिन वो थोड़ा सा आगे होगा। तो पहले जो है लड़की जो है, जैसे मैंने कहा कि लड़की लड़के को खींच के लेके जाती है बेडरूम में, बेडरूम का दरवाज़ा बंद करती है और लड़के को बिठाती है चेयर में, कुर्सी में, नहीं तो बेड पे, लड़के के सामने। और मिरर भी है आजू बाजू में कहीं पे, तो आईने के सामने और लड़के के सामने वो धीरे धीरे अपना कपड़े निकालती है और डांस करके दिखाती है अपने जीवन साथी को, कि मतलब स्ट्रिप टीजिंग करती है। एक अगर उनका सॉक्स रहेगा तो सॉक्स निकालती है, फिर ग्लव्स रहेगा तो ग्लव्स निकालती है, फिर सब निकालने के बाद, इतना टीज करने के बाद, फिर बाद में जीवन साथी को किस करती है। या तो जीवन साथी खुद ही उठ के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों खड़े हैं ना, तो जीवन साथी उठ के आते हैं और फिर बाद में उन लोग दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और यही किस के दौरान जो लड़की है, लड़के के जो भी कपड़े हैं वो सब एक एक करके निकालती है, उनका शर्ट निकालती है, उनका पैंट निकालती है, और जो पत्नी है वो पति को फील करती है उनके बॉडी पे, मतलब उनका जो भी बॉडी है उनको टच करते हुए फील करती है। ठीक है, जो बहुत ही रोमांटिक सा फीलिंग है कि मतलब मुझे तुम पूरे चाहिए मेरे पास। ठीक है, सिर्फ तुम्हारा लिप्स नहीं, सिर्फ तुम्हारा शोल्डर्स नहीं, लेकिन तुम्हारा पूरा बॉडी फील करना, तुम्हारा सब कुछ चाहिए मुझे। और दोनों को क्या महसूस हो रहा है वो है हैप्पी फैमिली, कि आप लोग दोनों कितना हैप्पी एक दूसरे को करते हो, कितना खुश करते हो एक दूसरे को, कितना खुश हो एक दूसरे के साथ, और कितना परफेक्ट हो आप लोग एक दूसरे के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है यहाँ पे ब्लश भी कर रहा है या तो ये समय पे ब्लश करेगा। और मतलब कोई तो बोलने वाला है कि भाई, मतलब किस करने के बाद कोई तो 2 मिनट के लिए रुकेंगे किस करने से पहले, वापस किस करने से पहले आई मीन, और बोलेंगे कि
मैं बहुत खुश हूँ तुमसे शादी करके, ठीक है। और फिर यही दोनों साइड से होगा कि मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ शादी करके, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। दोनों एक दूसरे को बोलने वाले हैं और दोनों ऐसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स फैमिली। और यहाँ से आपका फुट फेटिश वापस शुरू होता है, ठीक है। कोई तो है जो स्पेशली लड़की, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे तीनों पाइल्स में ना लड़की डोमिनेंट नज़र आ रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। जो लड़की है वो अपने पैर से अपने जीवन साथी के पैर को सहलाती है, ठीक है। फील करती है अपने पैर से, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। और आई डोंट नो ये क्या कार्ड कर रहा है, रुको। ओह, तो जो जीवन साथी है वो शायद एक रोमांटिक जेस्चर दिखाएंगे या करेंगे उनके फ़ोन के ज़रिए, ठीक है। तो फ़ोन आपको दिखाएंगे जहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ बनाया था, फ़ोटो बनाया था, वीडियो बनाया था, आपको डेडिकेट करते हुए कि आप कितने अच्छे हो, आपके लिए, आपके साथ वो कितने खुश है वगैरह। या तो वैसे आपको दिखाएंगे, नहीं तो कुछ तो रोमांटिक रिलेटेड, ठीक है। तो फिर या तो वो फेसबुक पे पोस्ट करेंगे कि देखो मैं कितना खुश हूँ कि मैं ऑफ कोर्स ये समय का फ़ोटो तो नहीं निकालेंगे, लेकिन कुछ तो एक पोस्ट डालेंगे, कैप्शन डालेंगे फेसबुक पे कि आई एम द वेरी लकी पर्सन टू हैव हर इन माई लाइफ, कि मतलब मेरे ज़िंदगी में ये है, इसके लिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, ठीक है। और यही देख के ना स्पेशली मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब जा रहा है कि उन्होंने कुछ तो बनाया हुआ है जीवन साथी के लिए, और फिर वो दिखाते हैं कि मैं पोस्ट करने वाला था। जो लड़का है, मुझे स्पेशली पति के साइड से ये दिखाई दे रहा है, मैं ये पोस्ट करने वाला था लेकिन मैंने सोचा कि अभी तुमको दिखा दूँ। और फिर वो तुमको मोबाइल दिखाते हैं और फिर वो रोमांटिक जेस्चर आपको जो पत्नी है उनको पसंद आता है। इसी वजह से फिर बाद में जो सेक्स रहता है वो ज़ोरदार हो जाता है, ठीक है। ठीक है, वो खुशी के साथ आप उनके ऊपर कूद जाते हो, वैसा हो जाता है। और इसी दौरान आप लोग ऑलमोस्ट किस छोड़ भी नहीं रहे, सेक्स भी चालू है, लेकिन फिर भी आप लोग, आप, जो पत्नी रहती है वो बोलती है कि, और पत्नी या फिर पति, कोई तो एक इंसान बोलता है बच्चा पैदा करने के बारे में, एक आइडिया देता है कि हाउ अबाउट वी हैव अ बेबी, लाइक हम क्यों ना हम बच्चा कर ले। और जो दूसरा इंसान है वो बोलता है कि अभी फ़िलहाल नहीं, हम पहले पैसे के बारे में देखते हैं, और हाँ मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ बच्चा, क्यों नहीं। ठीक है, तो वो सब कॉन्वर्सेशन हो रहा है सेक्स के दौरान, पूछो मत। पहले पैसे का वगैरह सब देखते हैं, ऐसा बोलता है दूसरा इंसान। तो पहला इंसान वापस बोलता है कि क्यों इतना सोच सोच के काम करना है वैसे। मैं तुम्हारे, फिर वापस जो दूसरा इंसान रहता है ना वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा हूँ, मुझे सीरियसली तुम चाहिए, ऐसे। फिर जो लड़की है वो लड़के के ऊपर रहती है और टॉप से राइड करती है। अगर इनमें से कोई तो एक इन्फ्लुएंसर है और फिर दूसरा कोई नहीं है, तो जो दूसरा पार्टनर है ना उनको बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब मेरे जो पार्टनर है वो इतने फेमस है, और फिर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है वैसे वाला। उनको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है इसके बारे में। मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा मोर्निंग सुन रही हूँ यहाँ तक। जस्ट अ मोमेंट।
और कोई तो एक पार्टनर रहेगा जिनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अच्छा हो रहा है कि क्या, ठीक है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, आई डोंट नो, ये बहुत ही वियर्ड डेक वियर्ड पाइल है। लेकिन हाँ, कोई तो सोचेगा कि आई थिंक जो पत्नी है, जैसे मैंने कहा कि पत्नी पति के ऊपर रहेगी और फिर वो सोचती बैठेगी कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं, ठीक है। तो वैसा वाला एक फीलिंग, लेकिन वो दूसरे को पूछ भी नहीं रही है कि अच्छा लग रहा है या नहीं। फिर बाद में फाइनली आप लोग नॉर्मल पोजीशन में कर लेते हो, जो है मिशनरी पोजीशन, ठीक है। और एक डॉगी स्टाइल में भी आप लोग करते हो, ठीक है। ये मुझे एक्चुअली 2-4 राउंड्स का तो मैसेज आया ही है। आप लोग तब तक सेक्स करते हो जब तक आप लोग दोनों को ऑर्गेज़म नहीं हो जाता, ठीक है। और लड़की के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फीलिंग आ रहा है कि लड़की को मल्टीपल ऑर्गेज़म्स हो जाते हैं, बहुत बार ऑर्गेज़म। और लड़की का शरीर भी वैसा है कि लड़की मल्टीपल ऑर्गेज़म्स ले सकती है, और जो लड़का है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। वाह, तो ये है सेक्स आप लोग दोनों का। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये एनर्जी आ रही है यहाँ से, मुझे बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एस्टीम का एनर्जी आ रहा है। और ये भी एनर्जी आ रहा है कि पता नहीं सामने वाला मुझसे प्यार करता है या नहीं। और फिर ये बहुत ही ज़्यादा हेस्टी सेक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब हर एक बार सेक्स परफेक्ट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। हर एक बार सेक्स ऐसे मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं वैसे होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मुझे बहुत ही इनफैक्ट ये कन्वर्सेशन जो है यहाँ पे, जो जहाँ पे लड़की बोलती है कि मान लो कि लड़की बोलती है कि उनको प्रेग्नेंट होना है, लड़का बोलता है कि रुकते हैं, फिर वापस नहीं, इतना क्यों रुकने का कुछ ज़रूरत नहीं है, इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, सोच कुछ से थोड़ी सब कुछ करना रहता है। और फिर लड़का बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे सच्ची प्यार करता हूँ और मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, तो इसीलिए मुझे रुकने का मन कर रहा है, ठीक है। और लड़की फिर बाद में टॉप में भी आ जाती है, फिर भी वो सोचती है कि मतलब अरे यार मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। फिर बाद में उन लोग वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। तो आधा तो इसी वजह से वो टॉप में होता था, तो वो लड़की भी टॉप में रहती थी ना, तो फिर भी सेक्स अच्छा हो सकता था। लेकिन फिर उसमें आधा रुकाया फिर बाद में समथिंग, आई डोंट नो। और यहाँ पे तो ये एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स, जो बोलता है कि आप में से कोई तो या तो क्रश एनर्जी में, ये इंसान के साथ आपको क्रश है, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, और फिर आपकी शादी नहीं हुई है इसके साथ, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स है ये इंसान के साथ। तो इसी वजह से ये सब हो रहा है। और इनफैक्ट आपकी शादी भी हो गई है, यहाँ पे मुझे क्लियर मैसेज आ रहा था। या तो किसी और की शादी थी, जैसे वैसे भी हो सकता है, ठीक है, 6 ऑफ वंस। लेकिन फिर भी बहुत ही सोच है, पता है। पता नहीं मैं ये सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, पता नहीं मुझे ये, मैं अकेली भी अच्छी हूँ क्या, मैं इसके हकदार हूँ क्या, ठीक है। क्योंकि ये इंसान के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, मुझे मूव ऑन करना चाहिए क्या, ऐसे सोच बहुत सारा चल रहा है, बहुत सारा चल रहा है। आपके चाइल्डहुड में कुछ तो हुआ था जो इश्यू आपको हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये लड़का जो है या फिर ये लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैसे के हिसाब से नहीं तो करियर के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो इसी वजह से आपको बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन गाइज, आप भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो। आपका अगर बिजनेस अच्छा नहीं है तो आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आपका सोच बहुत अच्छा है, आपका शायद फिलोसॉफिकल हो आप, तो वैसा आप वो रूप में बहुत अच्छे हो। तो सब लोग एक ही रूप में अच्छे होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब लोग अलग अलग रूप में अच्छे हैं। और फिर आपका जो अच्छा है वो इसमें दिखाई दे रहा है गाइस, आई डोंट नो।
तो ये एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं जो भी आपका चाइल्डहुड इश्यूज़ था उसको सॉल्व कर लो। अगर वो बिज़नेस में पैसे में अच्छा है तो फिर आप अपने दिमाग में अच्छे हो, ठीक है। तो खुद को ये मत करो, खुद को कंपेयर करने मतलब कोशिश करो कि कंपेयर मत करो दूसरे इंसान के साथ, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा रहता है, कुछ ना कुछ कमियां रहती है हर एक इंसान में। मतलब आप में भी कुछ ना कुछ अच्छा है ही, ठीक है। तो वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑर्गेज़म तो होने ही वाला है, लेकिन वो मेंटल बोलते हैं ना, मेंटली आप सोच के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अरे यार सही है कि गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसीलिए 222 नंबर दिखाई दे रहा है जो एंजल्स बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एनर्जी से दूर हो जाओ, ठीक है। क्योंकि आपका एनर्जी के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। फिर 3 रिवर्सल्स आ गए, मैं क्या बोलूँ इसके अलावा। आपका एनर्जी के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि मतलब आपका अगर एनर्जी शिफ्ट हो गया ना अभी, तो आपका फ्यूचर भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। और मुझे ये समझ रहा है कि ये बहुत ही ईजी है बोलने के लिए, उतना ही टफ है करने के लिए। लेकिन हम कर किसके लिए रहे हैं? दूसरों के लिए, एंजल्स के लिए कर रहे हैं, वो इंसान के लिए कर रहे हैं, या खुद के लिए कर रहे हैं? तो क्या हम उसके लायक है कि हमें खुद को अच्छा महसूस कराने के लायक है हम या नहीं? वो आप सोच लो, ठीक है। ओके, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पैनल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है। और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो हाँ, मैं 18+ रीडिंग्स देती हूँ मेरे क्लाइंट्स को, लेकिन सिर्फ मैं लड़कियों को ही देती हूँ। तो अगर आप लड़के हो तो आ सकते हो मेरे पास, ठीक है। नमस्ते, अलविदा।